सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज त्रिज्या और आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या क्या कुकिंग में बनाऊंगी। तो गाइस चलिए अब मैं कुकिंग वाली पार्ट पे करती हूँ मूव ऑन। तो एक्चुअली मैं क्या बोलते हैं, मेरी मम्मा वो चॉकलेट लड्डूस बना रही है। तो वो कैसे बना रही है बताऊँ? वो जो ब्रेड क्रस्ट होता है उसको हमने काट लिया था। एक्चुअली क्यों काटा था, क्योंकि हम लोगों के घर पे थोड़े दिन पहले ना मतलब मेरे दोस्त आए थे विद देयर पेरेंट्स। तो रसमलाई पापा ने बनाई थी एयर फ्रायर में। ठीक है, तो रसमलाई में वो क्रस्ट होता है ना, वो ब्रेड से बनाई थी। तो वो जो ब्रेड वाला क्रस्ट होता है ना, उसको हमने काट दिया था। तो फिर वही बचा हुआ क्रस्ट को मम्मा ने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर जैसे जब वो ग्राइंड हो जाएगा ना, तब आपको चॉकलेट सिरप डाल देना है। हमारा तो ये वाला है, मैंने इस पे कुछ लिखा है ये मैं दिखाऊंगी नहीं, सॉरी गाइस। ठीक है, और आपको मिलते जागरी मतलब गुड़ को डाल देना है। मेजरमेंट जरूरत नहीं है, मम्मा तो दिल से मेजरमेंट करती है, बस डाल दो, डन। तब मैं आपको मिक्सचर दिखाती हूँ। फिर हमें इसको एकदम पूरा नीड कर लेना है हाथ से। तो ये ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स लेता है। चॉकलेट सिरप आप थोड़ा सा डाल सकते हो, वैसे तो मेनली 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन चॉकलेट सिरप से और अच्छा हो जाता है। तो फिर अभी मम्मा यहाँ पे गोला बना रही है, सर्कल। और हम इस लड्डू को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आप इसको थोड़े दिन बाद भी खा सकते हो, मतलब इतने सारे दिन बाद भी नहीं, थोड़े दिन बाद। और अगर आपके पास गुड़ ना हो ना, तो आप हनी भी डाल सकते हो, हनी। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होने लगा है कि मेरे को 6 बजे ही भूख लगती है, इसलिए मैं 6 बजे हर रोज आटा वाला केक बनाती हूँ। बस उसमें एक ही चीज़ अनहेल्दी है, वो है मैं रिफाइंड शुगर यूज़ करती हूँ। तो वही उसमें एक अनहेल्दी चीज़ है। बाकी तो मैंने आपको जैसे मेरा होल व्हीट केक में दिखाया था ना, वो मैंने 6 बजे बनाया था। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी 6 बजने वाला है, तो अभी मैं आपको बना के दिखा भी सकती हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी रियली कूल। तो थोड़ी देर के बाद 6 बजने वाला है और मैं आपको बैटर बना के और उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के दिखाऊंगी कि वो कैसे स्टेप्स है क्या क्या। गाइस अभी लड्डू तैयार हो गए, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऐसे है, तो मतलब ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। और गाइस इस रेसिपी में क्रेडिट्स देना मत भूलिएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मा का रेसिपी है। ये रहा, ये अपने आप से कुछ इमेजिन करके ये रेसिपी बनाई है। अभी मैं एक खा रही लड्डू। अच्छा, एक्चुअली में बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। राइट, तो ये रहा लड्डू। थोड़ा सा ऐसा वाला क्लोजअप कर रही हूँ मैं। तो गाइस अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा केक बनाना, क्योंकि 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, इसीलिए लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कटोरी लेनी है। मैं ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, इसका डायमीटर अराउंड, डायमीटर नहीं रेडियस बता देती हूँ, आई गेस 2 सेंटीमीटर या फिर 3-4 सेंटीमीटर का तो होगा ही। नहीं, 2-3 सेंटीमीटर का, 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर का होगा ही।
और अब हमें चाहिए आटा। अब पहले तो चम्मच चाहिए होगा। ये चम्मच 1 टेबल स्पून के बराबर है, इसलिए अब मैं इसमें भी 1 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर आटा। तो गाइस 1 टेबल स्पून ऑफ व्हीट फ्लावर और हाफ टी स्पून और हाफ टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। रॉन्ग डब्बा, दिस डब्बा। गाइस मेरे पास अब लगता है कोको पाउडर नहीं बचा। वो है थोड़ा बहुत, अराउंड ये हो जाएगा हाफ टी स्पून या फिर हाफ टेबल स्पून आईडी के। बस मैं दिल से मेजरमेंट करती हूँ आजकल। और 1 टेबल स्पून चीनी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। 1 टेबल स्पून चीनी प्लस उसमें आप 1 टीस्पून डाल सकते हो, या तो 1 और टेबल स्पून डाल दो। अब वो 1 टीस्पून था, ठीक है। और अब मैं लैंडस्केप मोड में बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें ये इंग्रेडिएंट्स ये सब बोल भी दिखेगा, जस्ट बिकॉज दैट, ठीक है, उसके वजह से। और अब बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून, ठीक है। लगता है कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, लेकिन कोई नहीं। और अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, मैं बहुत अजीब तरीके से मिक्स करती हूँ कभी कभी। अभी सारा मिक्स हो गया है। जो भी कुछ भी हुआ नेवर माइंड, ओके। ऐसा एक्ट करो कि कुछ हुआ ही नहीं, ओके। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें हाफ टी स्पून तेल मिलाएंगे और 1 टेबल स्पून ऑफ दूध। आपको रिफाइन ऑयल लेना है। यहाँ पे मैं तेल अभी निकाल रही हूँ, बहुत ध्यान से। ठीक है, हाँ, बहुत कम डालना है तेल, कोई नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। अब गिरता वो। अब आपको 1 टेबल स्पून दूध डालना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा डालना पड़े, क्योंकि जो आटा होता है ना, वो ज़्यादा पानी सोख करता है, इसीलिए। देखो अभी मैं मिक्स करी तो अभी नहीं हुआ है पूरा कंप्लीट मिक्स, और वो बैटर जैसा नहीं टेक्सचर आ रहा है उसका, तो मुझे उसमें और दूध मिलाना पड़ा, ठीक है। तो आई गेस अगर आपको ऐसा बैटर ही रखना है, आई मीन ऐसा जो केकी एकदम वैसा बैटर आ रहा था ना, जैसे बिस्किट का होता है, कुकीज़ का बैटर, आप इससे आई गेस कुकीज़ भी बना सकते हो। आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कि ये वर्क करेगा कि नहीं, मतलब कुकी वाला थिंग, कि अगर आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड करोगे और आप उसको बस कुकी मान के
उसको माइक्रोवेव कर दोगे। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि वो वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन ये केक ज़रूर वर्क करता है। और अब जो स्पून से ना स्क्रैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें ही सारा मेन पार्ट लगा रहता है। और फिर वो कभी कभी वो जो पार्ट होता है ना जो स्पून में नहीं लगे रहते हैं, उन पार्ट्स की वजह से जो आप नॉर्मल टाइम करते हो ना, उससे वो अंडर बेक ओवर बेक ये सब हो जाता है और फिर अनइवन टेक्सचर आता है। इसलिए इट्स बेटर कि अगर आप वो स्पून का थिंग स्क्रैप आउट कर लो, मतलब जो भी स्पून में लगा है। जो हनी विप्ड चोको कुकर जो भी हो, वो जो हनी वाला था ना, हनी और चॉकलेट। अभी एज मेरे पास न्यूटेला नहीं है तो मैं उसको न्यूटेला के जैसे यूज़ करूँगी। और अगर आपको चॉकलावा केक जैसा कुछ बनाना है ना, तो इट्स बेटर कि आप उसको मिक्स मत करो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा बैटर हटा लो और फिर आप उस क्या बोलते हैं न्यूटेला या फिर किसी चीज़ को भी अंदर रख दो, या फिर चॉकलेट को, और फिर आप वो रिमेनिंग बैटर उसके ऊपर डाल दो विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और मैं अब जो था ना हनी विप्ड चॉकलेट, वो उसको लेके आती हूँ। गाइस आई गेस मैं वो नहीं करूँगी, मतलब जो चॉकलावा केक जैसा होता है, क्यों बताऊँ, क्योंकि मैं फिर इसको कैसे गर्म करूँगी। ये स्टील का तो माइक्रोवेव में नहीं जाएगा, और ऊपर से कितना गर्म, कितना वो है। वो आइडिया, अभी एक सब्जी पक रही थी तो मैं उसके ऊपर डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। गाइस वो अभी तक सब्जी गर्म नहीं है, ठंडी हो गई है, तो आई गेस मुझे उसको ड्रेसिंग के जैसे यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, एक्चुअली में आई गेस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्यों बताऊँ, क्योंकि फिर तो गाइस अभी मेरे पास 2 चम्मच है, तो मैं एक्स्ट्रा बैटर स्कूप करूँगी जो मुझे ऊपर डालना है। और इसे रख दूँगी। और अब मैं ये जो हनी विप्ड जो भी है हनी विप्ड चॉकलेट है ना, अब मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। अंदर नहीं, आई मीन ऊपर। बहुत टेस्टी है वैसे। अब मैं सारा बैटर उसके ऊपर फिर से, तो गाइस अब मैंने इसको कवर कर दिया। अब मैं इसको माइक्रोवेव करने के लिए रखूंगी 50 सेकंड्स। गाइस अभी मैं पोर्ट्रेट मोड में करूँगी, तो आप भी पोर्ट्रेट मोड में कर दीजिए। 50 सेकंड्स को इसको माइक्रोवेव करना है। स्टार्ट। वाओ, चलो कुछ डांस ही कर लेते हैं। आपने टेल एम ब्राज़ील देखा है ब्राज़ील, ऐसी कुछ तो नाम है गाने का। डुम चक चक 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 डुम चक चक। मैंने बहुत बेकार गाया ना, मेरे को पता है। चलो मेन टाइम में हो भी क्या, ये ओ नो, गलती हो गई मुझसे। तो गाइज इसका शक्ल बहुत मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, तो
कोई नहीं, इसका टेस्ट अच्छा होगा, मैं गारंटी देती हूँ। इसका टेस्ट अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। आई गेस मुझे हनी नहीं डालना चाहिए था। कोई नहीं, एटलीस्ट मेल्ट तो हो जाएगा। ओ वाओ, मेल्ट होना शुरू भी हो गया, मेल्ट हो भी गया। वाओ, कितना फास्ट मेल्ट होता है ये। ये अभी तक ठंडा नहीं हुआ। ठीक है चलो, कोई नहीं, गलती तो सबसे होती है। टेस्टी है वैसे। मैं बैटर की बात कर रही थी। अब इसको मैं एजेस से हटा देती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा तो अच्छा दिखे। ओ हो गया। अच्छा अच्छा, आई काफी अच्छा है। अब मैं ये बस सिर्फ इसके ऊपर डाल देती हूँ। और गाइस, जो भी अगर आप ये सोच रहे हो कि इसने तो खाया ही नहीं, इसने तो खाया ही नहीं, एक्चुअली इसमें जब मैं ऐसे ऐसे करी थी ना, तो वह एक्सेस केक जो केक था ना, वो थोड़ा बहुत इस चम्मच पे भी आ गया था। तो उसी वाले केक को मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा तो अच्छा था। ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है। और अब थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल देते हैं। Sprinkles. Wow. Open it from the spoon area. There are two areas. The sprinkle one that never works for this type of sprinkles. And the spoon one, the hole that you can never insert any spoon. Let's grab a little bit of it from the hole, from the spoon hole. Wow. और अच्छा, स्प्रिंकल की बात कर रही हूँ मैं। अब अभी तक ये गर्म है, अभी थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने के लिए मैं रखूँगी, और फिर हम लोग टेस्ट टेस्टिंग करेंगे। इन द मीन टाइम, जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आप लोगों से कोई ना कोई डांस का नाम बताने को बोलूँगी। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में वो डाल देना। फर्स्ट, आपको नहीं, मैं गाना भी गाऊंगी, लेकिन अगर आपको वो डांस करना आता है या फिर आप गाने को जानते हो तो आप कमेंट में बताना, ठीक है? ओके, फर्स्ट ABD. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow but tonight goes crazy. All you gotta do is just meet me at the appetite. For second, tell Brazil. Dong long 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 dong. Doom chak chak doom chak cha 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 doom chak chak doom chak cha।
में से एक ओल्ड डांस है जो 2025 या फिर 2024 का भी नहीं, आई गेस 2023 का है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन आपको इसमें सॉन्ग गेस करना होगा, मैं गाना नहीं गाऊंगी। ठीक है, तो आपको इस वाले डांस का वो गेस करना होगा। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक। This time I want you, 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 like it's magnetic, you, super iconic, you, like it's magnetic, you, super iconic, da 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 da, cling, cling. मेरी दोस्त ने मुझे मैग्नेटिक सिखाया था, तो पता नहीं उसने क्या क्या चेंजेस करने, क्योंकि अभी तक मैंने मैग्नेटिक का एक्चुअल डांस नहीं देखा है। मैं आपको एक गाना बताऊंगी। तो गाने का नाम है सेलर सॉन्ग बाय जीजी पेरेज या फिर जीजी पेरेज, मुझे नहीं पता उनका नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं आपको गाना बताती हूँ। I saw her in the righteous ways, looking like Anne Hathaway, laughing while she hid her pain and coughed, and then she came up to my knees, begging, baby, will you please do the things he said you do to me, oh, to kiss me on the mouth and love me like a sailor. When you get the taste, can you tell me what's my flavor? I don't believe in God, but I believe that you're my savior. My mom says she is worried, but I'm covered in this favor. तो ये मैंने गाना गाया, तो अब ये ठंडा हो गया है, मतलब खाने लायक ठंडा हो गया है, तब इसको डिगन करते हैं। अच्छा, दिस इज सो गुड। आपने भी 6 बज गया है, ठीक है। This is so yummy and tasty. So thank you guys. आज के लिए इतना ही है वीडियो। So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your family and friends. Bye bye. Thank you guys.